हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और मैं आपका सीए फाइनल एएफएम का फैकल्टी। आज मई 2025 का एग्ज़ाम था। बच्चों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ। बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा पेपर। जो अच्छे से पढ़ाई करके गए होंगे उनका तो बहुत अच्छा पेपर गया होगा, और जो ऊपर ऊपर से पढ़ाई करके गए होंगे उनके लिए थोड़ा सा मेरे को लगता है कि एवरेज रहा होगा, और जो सेलेक्टेड स्टडी करके गए होंगे उनके लिए बिलो एवरेज भी पेपर रह सकता है। ये पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि इंस्टीट्यूट कॉन्सेप्चुअल पेपर बना रही है, और अगर आपको सब चीज़ों का नॉलेज है, अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घुमा दे तो आप उसको कितने अच्छे से टैकल कर पा रहे हो, उस समय आपके कॉन्सेप्ट काम आते हैं। तो आपका पेपर कैसा गया जरा बताइएगा। और अगर आपका अभी आगे भी एग्जाम्स डेफिनेटली है तो आप बाद में ये वीडियो देख लीजिएगा। जिनका सितंबर अटेम्प्ट है या ऑनवर्ड्स अटेम्प्ट है वो जरूर इस वीडियो को देखिए, उनको बहुत सीख मिलेगी। लास्ट मोमेंट में बच्चे पैनिक कर रहे थे। कल भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुआ, बट आज उन्हीं का मैसेज आया और मैसेज देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। सर एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो गया है, मज़ा आ गया पेपर सॉल्व करके, सब आपकी बुक में से था, बस एक एमसीक्यू में करेक्ट ऑप्शन नहीं था, रॉन्ग ऑप्शन रिपीट हुए थे। थैंक यू सो मच सर। ये सारे मैसेज देखकर सर एमसीक्यू में 30 में 30 है शायद। ओवरऑल बहुत पेपर अच्छा हो गया। पेपर वॉज ऑसम, इट वॉज ईजी। तो आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा यहाँ पर बच्चों का फीडबैक आ रहा है और बहुत अच्छे से पेपर हो गया। बहुत सारे और मैसेजेस आ रहे हैं, मैं कंपाइल नहीं कर पाया। क्वेश्चन पेपर का जस्ट एक ओवरव्यू में अगर देखना चाहूँ तो एक बार मैं डिस्क्रिप्टिव का ओवरव्यू आपको दे दूं। जैसे कि हर एक क्वेश्चन हमारे मटेरियल से कवर्ड है। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन करेंट डिविडेंड, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ग्रोथ रेट आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन ये मेरे बुक का, यहाँ पर आपको मैं इमेज आपको शो कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। सेम थिंग, करेंट डिविडेंड, डिस्काउंट रेट, ग्रोथ रेट, सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर सेम क्वेश्चन के साथ आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। पी मल्टीपल अप्रोच और अर्निंग ग्रोथ अप्रोच से आपको करना है। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन में भी यहाँ पे लिखा हुआ है पी मल्टीपल अप्रोच एंड अर्निंग ग्रोथ मॉडल से करना है। सारे क्वेश्चंस क्लास में कराए हुए आए हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो अननेसेसरी बच्चे क्यों घबरा रहे हैं। लास्ट 20 ईयर से मैं टीच करवा रहा हूं और मैं देखता हूं लास्ट मोमेंट में आके बच्चा पैनिक कर जा रहा है, बट ऐसा नहीं है। जो बच्चा सही से अगर क्लासेस को फॉलो किया है, स्टार्ट टू एंड अच्छे से फॉलो किया है, अच्छे से रिवीजन किया है, तो ट्रस्ट मी सारे स्टूडेंट्स का इस बार बहुत अच्छा मार्क्स आने वाला है। और मैं अगर पॉजिटिव रहूं तो इस बार स्टूडेंट्स का 100 आउट ऑफ 100 भी आएगा। 95, 99, 98, 90 अबव तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी का था। सेकंड क्वेश्चन अगेन आपका इकोनॉमिक वैल्यू एडिट का था। सेम क्वेश्चन देखिए, फाइनेंशियल लीवरेज, बच्चे फाइनेंशियल लीवरेज में दिक्कत करते हैं, ये आपको इंटर एफएम में पढ़ाया जाता है, जो कि मैं फाइनल में भी कवर कराता हूं। फाइनेंशियल लीवरेज आप देख सकते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज के ऊपर सेम क्वेश्चन ईवीए का आप चाहें तो यहां पर सेम क्वेश्चन देख सकते हैं हमारे बुक में। फाइनेंशियल लीवरेज के ऊपर पहला क्वेश्चन ईवीए का यहां पर हमारे बुक से आया है। तो हर एक क्वेश्चन हमारे बुक से है, बस आपको रिवीजन करना है, अच्छे से पढ़ना है। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल लीवरेज, ये सेम क्वेश्चन उठकर जो क्लास का मेजर क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन है, वो आया है। ठीक है ना। तो अब आप एक्सक्यूज नहीं कर सकते, आप बहाने नहीं बना सकते कि सर मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ। आपका डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा। और जो बच्चे, कुछ बच्चे लास्ट मोमेंट में मेरे 7 डेज बैच, जो हमने 7 डेज बैच लिया था, उसमें से भी सब कुछ आ गया। तो आगे चलकर अगर आपको जरा सा भी कॉन्फिडेंस लूज लग रहा है, अगर आपको लगता है कि आपको अपने पेपर को और बेहतर करना है, तो 7 डेज बैच में आप आ सकते हैं, जहां पर 7 to 10 डेज में आपका 100% कवर हो जाता है, जहां मैं अपने क्लास के हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक प्रोवाइड कर कर आपको पूरा बैच करा रहा हूं। सेम कंटेंट जो मैं रेगुलर बैच में दे रहा हूं, सेम कंटेंट जो मैं फास्ट ट्रैक बैच में दे रहा हूं, सेम कंटेंट इसी में दिया जा रहा है, जो कि एक सुपर डुपर फास्ट ट्रैक बैच है, इंस्टेंट सक्सेस बैच है। 7 to 10 डेज में आप फटाफट 100% कवर कर सकते हैं, और एग्जाम में आपको उम्मीद आप लगा के बैठ सकते हैं कि 80-90 का स्कोरिंग तो बिल्कुल एवरेज बेसिस पे आपका आ जाएगा। ठीक है ना। ये थ्योरी क्वेश्चन है,
ये रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर क्वेश्चन है। सो इसके ऊपर हमने थ्योरी में आपसे ऑलरेडी बहुत सारी यहाँ पर हमने आपको नोट्स दिया है, बातें हमने की है थ्योरी के ऊपर। तो ये जो थ्योरी दिया गया है ये इस तरह के ट्रांजैक्शन एक्सपोजर के ऊपर थ्योरी है, रिस्क के ऊपर थ्योरी है। तो थ्योरी के ऊपर अभी हम ज़्यादा डिस्कस यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। अगेन ये क्वेश्चन सिंपल है, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से उठ के आया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बुक का है फॉरेन एक्सचेंज का, जहाँ पर आपको ये बताया जाता है कि अगर आपका करंट अकाउंट में अगर पैसा आप जमा रखते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेम ये कॉन्सेप्ट हमने कवर किया है। सीएफओ का यहाँ पर रोल बताया गया है चैप्टर नंबर 1 में। सीएफओ का रोल भी थ्योरी में हमने कवर किया है। ये क्वेश्चन आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एडवांस्ड कैपिटल बेटिंग का है। मशीन को परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। रियल टर्म्स मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो ये भी आपसे आराम से हो जाएगा, कहीं आपको दिक्कत नहीं आई होगी। देखिए ये क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट है मेरे, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं किया होगा। मुझे अपना पर्सनली मुझे लगता है ये सेम क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पर कवर्ड है। ब्रेक इवन पीरियड, देखिए ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट, सेम क्वेश्चन हमने बुक में कवर कराया है। देखिए आपको ये बुक सबके पास है, ठीक है, अभी रातों रात तो बुक नहीं बन गई, ठीक है ना, या आज तो मैंने बुक बनाया नहीं। इस सेम क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ये सेम क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, ब्रेक इवन पीरियड का सेम क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आप देख सकते हैं ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन बहुत पुराना इंस्टीट्यूट में कभी आया करता था, ओल्ड सिलेबस में आया करता था। हमारे जो बुक का कवरेज है हमने 100% कवर किया है। मतलब आप कोई भी अटेम्प्ट का पेपर उठा लीजिए, हमारे बुक में मिलेगा। कोई भी आरटीपी, कोई भी एमटीपी, कहीं इधर उधर आपको नहीं देखना। आप देखिए ये सेम क्वेश्चन, ये मेरे को लगता है कि काफ़ी स्टूडेंट्स के बुक में जो अभी लेटेस्ट नए नए यहाँ पर आप अगर रेफर किए होंगे अगर आपने बुक, तो उसमें ये नहीं होगा। ये हमारे मटेरियल में काफ़ी सालों से था और ये क्वेश्चन उठ कर आ गया है। 4 नंबर बहुत वाइटल होते हैं, एक एक नंबर वाइटल होते हैं। आप देखिए एज टू मिनिमम पीरियड ब्रेक इवन हिज इन्वेस्टमेंट, सेम लैंग्वेज। आप देखिए द मिनिमम पीरियड फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेम क्वेश्चन है। थोड़ा छोटा सा सॉल्यूशन है, देखिए छोटा सा सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन किसने किसने सही किया जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंट ने किया होगा, मेरे स्टूडेंट ने तो पक्का किया होगा, क्योंकि मेरे मटेरियल में ये क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर से है। खुशी होता है जब इंस्टीट्यूट पुराने क्वेश्चंस भी यहाँ पे निकालती है। आपको सिर्फ ये नहीं है कि आपको स्टडी मॉड्यूल का ही क्वेश्चन करना है, ये आपको करंट स्टडी मॉड्यूल में ही नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आपका जो मटेरियल है वो कंप्रिहेंसिव होना चाहिए, बहुत ज्यादा इसमें आपको सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस होने चाहिए, आरटीपी एमटीपी होने चाहिए। तो आपको डर नहीं है, आप कहीं से भी आपका एग्जाम पेपर आ जाए आपका आंसर होगा, क्योंकि हमने हर एक चीज क्लास में कवर किया है, ठीक है। अगेन ये क्वेश्चन है वीक टाइप ऑफ एफिशिएंसी, ये भी हमने थ्योरी में दिया था, लेकिन हमने पार्ट 3 थ्योरी में दिया था। तो ये कुछ बच्चों को दिक्कत आया होगा, अगर लेकिन उन्होंने 100% कवर किया होगा मेरा थ्योरी, तो इस ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ टेस्ट इन वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट। आप मेरी थ्योरी बुक में देखिए, सेम थ्योरी हमने कवर किया है, वीक फॉर्म, ठीक है ना। तो एफिशिएंट मार्केट का वीक फॉर्म का टेस्ट क्या क्या होता है, मैं आपको जस्ट एक बता दूं। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, फाइन, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट थ्योरी में ये हमने कवर किया है। एफिशिएंट मार्केट थ्योरी ये हमारा पार्ट 2 में आपको मिलेगा। पार्ट 2 ऑफ एफिशिएंट मार्केट में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। आपको मैं यहां पर आपको शो कर दे रहा हूं, वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, ठीक है, पार्ट 2। तो देखते हैं किन किन बच्चों ने सारा कुछ किया है। तो इसके ऊपर हमारा ये भी था, हमने इसके ऊपर एमसीक्यू भी किया था। वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट के ऊपर हमने एमसीक्यू भी किया था। तो देखते हैं उसका क्या आंसर होगा, जरा मैं आपको बता देता हूं। आप देख लीजिए, यहां पर है वीक फॉर्म ऑफ एफिशिएंट मार्केट, क्लास में हमने कराया था वीक फॉर्म। इसमें आपका आएगा सीरियल कोरिलेशन टेस्ट, रन टेस्ट, फिल्टर लूरर टेस्ट, और इसके ऊपर हमने केस स्टडी भी क्लास में कवर किया था। तो इसका मतलब ये भी आपसे बिल्कुल हो गया होगा,
देखिए इन डिटेल आपको स्टडी करना है, ऊपर ऊपर से स्टडी करेंगे 40 मार्क्स आएगा, 50 मार्क्स आएगा, 60 भी आ सकता है, लेकिन अगर आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन डिटेल स्टडी करना है। ये भी क्वेश्चन हमारे मटेरियल का कवर्ड है, विथ होल्डिंग टैक्स के ऊपर ये क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन कवर्ड है, ठीक है ना। और उसके बाद ये आपका नॉर्मल आपका मर्जर एंड एक्विजिशन और बिजनेस वैल्यूएशन का क्वेश्चन है। अगेन टोकनाइजेशन के ऊपर हमने वीडियो भी बनाया, वीडियो भी दिखाया आपको, ये भी हमने थ्योरी में कवर किया है, और ये भी एक थ्योरी का क्वेश्चन है जहां पर आपको ये सारा चीज आपको थ्योरी में है। ये आपका म्यूचुअल फंड का एक फेमस क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, ये भी स्टूडेंट ने आराम से कर दिया होगा। अब बहाने नहीं चलेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन का सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, अब बहाने नहीं चलेंगे। ये आपका फ्यूचर्स चैप्टर का सेम क्वेश्चन हमारे मटेरियल में कवर्ड है, अब बहाने नहीं चलेंगे। और ये इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको फ्लोर भी कराया गया है, आपको कैप भी कराया गया है, आपको फ्लोर कराया गया है, कैप कराया गया है, और सेम क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आपको यहां पर हमारे मटेरियल में कॉन्सेप्चुअल कवरेज के साथ मिलेगा। तो पेपर ओवरऑल बहुत ही अच्छा था। एमसीक्यू की थोड़ी चर्चा कर ले। फर्स्ट एमसीक्यू आपका अगेन ये फ्यूचर्स चैप्टर से है और नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, तो इसमें भी दिक्कत नहीं आई होगी। ये क्वेश्चन आपका करेंसी फ्यूचर ऑप्शन का सेम क्वेश्चन हमने क्लास में कवर किया है, इसमें भी दिक्कत नहीं आई होगी। और उसके बाद आपका यहां पर थर्ड क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आपका हमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर्ड है, सेम क्वेश्चन। ये भी मुझे लगता है कि काफी स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन अभी जो करंट मटेरियल या यूज करते हैं उसमें ये क्वेश्चन नहीं है, ये हमारे मटेरियल में, ये भी पुराना अटेम्प्ट से क्वेश्चन आया हुआ है। सेम क्वेश्चन ये हमारे बुक में कवर्ड है, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन ये हमारे बुक में कवर्ड है, आप चाहें तो मैं आपको यहाँ पे शो भी कर सकता हूँ। ये सेम क्वेश्चन पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में कवर्ड है, आप देख लीजिएगा। कहीं अगर आपको नहीं मिला तो जरूर मुझे बताइएगा। ये मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन उठ के आए हैं जो पुराने ओल्ड सिलेबस के क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो मजा आता है कि जब हमने मटेरियल जो बनाया है हमने आपके लिए, वो एक कॉम्प्रहेंसिव मटेरियल है, मतलब उसके बाहर से कल्पना नहीं करा जा सकता कि बाहर से क्वेश्चन आए, बस आपको अच्छे से रिवीजन करना है। अब तो 7 डेज बैच 200 आवर्स में रेगुलर बैच है जहां हमने सब कुछ कवर किया है, 200 आवर्स। अब हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी दे रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन बुक भी दे रहे हैं, एवरीथिंग इज नाउ इन योर हैंड। अब अगर आप मार्क्स नहीं लेकर आए तो कहीं गलती आपको अपनी देखनी होगी, कहां गलती आप कर रहे हैं। एक 20 इयर्स एक्सपीरियंस का टीचर आपको सारा क्वेश्चन, सारा सॉल्यूशन, सारा अपना हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा है। 7 डेज बैच में आपको 100% कवर कर रहा है, और ये सब आपको आईबीएस में भी काम आएगा। आईबीएस का एग्जाम आएगा तो मैं वहां भी आपको एनालिसिस बताऊंगा, तब देखते हैं कि कितना हमारा एएफएम का कंपोनेंट आईबीएस में आ रहा है। वहां भी आपको कम से कम, मैं अभी बता दे रहा हूं, आईबीएस का एग्जाम आने वाला है, मैं अभी बता दे रहा हूं, 25 मार्क्स हमारे मटेरियल से आएगा, मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, 25 मार्क्स आपको मटेरियल से मिलेंगे। तो आई थिंक ये सारी चीजें हो गई है। अगर आपको कहीं कोई कंफ्यूजन है, कोई अगर आपको पॉइंट आपको पूछना है तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। एकेडमी का अगर कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम यूजर आईडी है @class_by_aj। अगर आपको क्लास या नोट्स या 7 डेज बैच के बारे में पता करना है तो आप मेल कर सकते हैं। और ग्रुप में आप नहीं है जहां पर हमने काफी इंपॉर्टेंट चीजें पोस्ट की है तो आप हमें मेल कर ग्रुप लिंक भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चीज आप ध्यान रखेंगे, तीनों चीज आपको यहां पे ध्यान रखना है। और अब बहाने नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पेपर ऐसे होते हैं जहां पे आपको कॉन्सेप्ट्स बहुत काम आते हैं। कॉन्सेप्ट अगर एकदम स्ट्रांग नहीं है, ठीक है 50-60 मार्क्स आ जाएगा, बहुत खुशी वाली बात नहीं है 70। लेकिन जब आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, जब आपको 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं तो आप क्यों 60 में सेटिस्फाइड होंगे, मेरा बताइए बात, ठीक है ना। सितंबर अटेम्प्ट आने वाला है, उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट और जनवरी अटेम्प्ट है, तो आपको अब बहाने नहीं चलेंगे। अब आप कमर कस लीजिए। अब आपको बस मैं बता रहा हूं कि मेरे मटेरियल को फॉलो करें, आपको 100%, 60% नहीं, 70% नहीं, 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। और वो क्लास के क्वेश्चंस कराए हुए होंगे, और पुराने क्वेश्चंस भी हमने क्लास में कराए हैं। लास्ट 20 इयर्स का मटेरियल जो इंस्टीट्यूट ने पब्लिकेशंस में दिया है उसी में से क्वेश्चंस पेपर आ रहा है। लेकिन अगर आप कोई मान लो कोई अटेम्प्ट का आपने नहीं किया, मान लो आपने कोई 5 साल पहले कोई अटेम्प्ट था उसमें से कोई क्वेश्चन आया तो वो आपने नहीं किया, तो आप वहां पे आपकी गलती मानी जाएगी। आप सारे इंस्टीट्यूट के क्वेश्चंस करिए, सारे सॉल्यूशंस करिए। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, और आप इस पेपर के बदौलत आपका ग्रुप 1 में कोई पेपर अगर खराब भी हो जाता है तो क्लियर हो जाएगा, सेकंड ग्रुप में एग्रीगेट भी बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग और बाद में कर लेंगे, एग्जाम के बाद कर लेंगे। और अगर आपको इंडिविजुअली अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए, मैं पर्सनली आपको आंसर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और सितंबर अटेम्प्ट
को खास तौर पे मैं बोलना चाहूंगा, अब मेहनत कर लीजिए। लास्ट मोमेंट में पैनिक होने से कोई फायदा नहीं है। अभी पैनिक कर सकते हैं आप, अभी आप चिंता कर सकते हैं। लास्ट मोमेंट में चिंता करके क्या फायदा? जब एग्जाम आने वाला है तब चिंता, अभी तक तो चिंता नहीं की, अब लास्ट मोमेंट में आप चिंता कर रहे हो, ये नहीं चलेगा। याद रखिएगा, वक्त का तकाजा है, लहरों से जूझना सीखो। कब तक चलोगे किनारे किनारे, सागर को चीरना सीखो। ठीक है ना? तो अब बहुत मेहनत अच्छी करनी है, अच्छा मार्क्स आ सकता है, आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर है, मेहनत करनी है और अपना अच्छा से अच्छा अटेम्प्ट देना है। फाइनल बार बार नहीं आता है, लेकिन अगर मेहनत नहीं करेंगे तो बार बार आ जाएगा। ऑल दी बेस्ट। एग्जाम के बाद फिर मैं आपके पास आऊंगा। अगर आपको कोई फ्यूचर प्लानिंग्स के बारे में दिक्कत आ रही है तो मुझे जरूर, एकेडमिक क्वेरी है, आप मुझे मेल जरूर कीजिएगा। और सब कुछ कवर करना है। स्टडी मॉड्यूल से आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 100% स्टडी मॉड्यूल से ही आया था। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पुराने अटेम्प्ट के भी क्वेश्चंस थे, वहां से आया है। तो सिर्फ स्टडी मॉड्यूल पे भरोसा करके भी आप नहीं जा सकते। हाँ, 50 मार्क्स, 55 मार्क्स, चलो 60 मार्क्स भी आ जाएगा, लेकिन अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी। और मेहनत कम क्यों करेंगे हम? क्यों करना चाहते हैं आप मेहनत कम? क्यों आप शॉर्टकट में जा रहे हैं? क्यों आप चाहते हैं कि मैं कम पढूं? ज्यादा पढ़ो, अच्छा पढ़ो, पूरा पढ़ो। जो सिलेबस का है वो तो पढ़ोगे, जो इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशंस का क्वेश्चंस हैं वो तो करोगे। एकमात्र ये पेपर ऐसा है, प्रैक्टिकल पेपर, जहां पे आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। हमारे स्टूडेंट्स के 100 आउट ऑफ 100 आए हैं, तो आपके भी आ सकते हैं। 90, 95, 99, 98 की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट, ऑल दी बेस्ट। अभी भी कोई क्वेरी है तो बताइएगा। इंडिविजुअल क्वेश्चन में अगर आपको कोई सॉल्यूशन चाहिए तो बताइएगा, मैं आपको हर एक सॉल्यूशन दे सकता हूँ। सब कुछ बुक से ही है। फिर भी अभी आप अगर एग्जाम अभी दे रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, एग्जाम के बाद आप बात कर लीजिएगा। मैं तो हमेशा ही रहूं आपके साथ। और अगर आपका सितंबर अटेम्प्ट है तब कोई आपको बात करनी है, अभी भी कोई तैयारी में कमी लग रही है तो बात करिए। बात करने से मत घबराइए, बात करना होगा। बात नहीं करेंगे तो फिर पता कैसे चलेगा कि रेमेडी क्या देना है? ठीक है ना? बात करिए, बट 100% करके जाना है। शॉर्टकट से बचना है, पैनिक, लास्ट मोमेंट में पैनिक से बचना है। सब कुछ करके जाइए, इसी में से आएगा। बस सिंपल सा बात है। हमारा तो सिलेबस बेस्ड स्टडी है। बहुत सारे एग्जाम में तो सिलेबस होता ही नहीं है। जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम है, आईटीज के एग्जाम, उसमें तो कोई ऐसा सिलेबस नहीं होता। यहाँ तो हमारा सिलेबस बेस्ड है। सारा इंस्टीट्यूट का पब्लिकेशंस को करिए, सिर्फ स्टडी मटेरियल पे भरोसा मत करिए। अगर हाँ 50, 55, 60 है तो फिर अब बात अलग है, लेकिन आप 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हैं तो बात अलग है। फिर आपको थोड़ी सी होराइजन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ स्टडी मटेरियल पे मत भरोसा कीजिए। 200 आवर्स में रेगुलर बैच, 150 आवर्स में रेगुलर बैच, 75 आवर्स में रेगुलर बैच, 7 डेज में आप पूरा 100% कवर कर सकते हैं। अगर अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो ऑल दी बेस्ट। फिर मिलेंगे एग्जाम के बाद। चलिए, आईबीएस का भी मैं आपको एनालिसिस जरूर करके बताऊंगा। आईबीएस में भी मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, 25% मार्क्स हमारे मटेरियल से आ रहा है, कंफर्म्ड है। थैंक यू सो मच।